बाद में नहीं बंद करे यार। नहाना जरूरी है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीनियस मिलिट्री एकेडमी हास्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर आर्मी अग्निवीर, SSCGD, हरियाणा पुलिस, एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस फिजिकल की गारंटी बैच शुरू है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर बॉयज और गर्ल्स के रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा है। टाइपिंग की सुविधा यहीं पर है। फॉर्म भरने की सुविधा भी आपको यहीं पर मिलेगी। इसके साथ ही जो आपका मेडिकल चेकअप हुआ है भी यहीं पर किया जाता है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वह जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर पहुंचे और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी क्लास से रहती है वो किस प्रकार से चलती है आप लोग देख सकते हो। हमारी रीजनिंग की क्लास रहेगी, कुछ बेसिक चीजें थी वो कल इसके अंदर बता दी थी आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में, तो वो वीडियो जरूर देख लेना एक बार। तो देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। पहले जो बेसिक चीज एक बार मैं आपको बता देता हूं, दोबारा से एक बार। देखिए, तो सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर क्या था, क्रम व्यवस्था। ये था सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट, क्रम व्यवस्था। तो इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। एक तो लाइन में बैठे हुए होंगे बच्चे, ये बाएं तरफ और ये दाया, ये बाया और ये दाया, दो तरफ बैठेंगे। दूसरी बात कि वो उसके दाएं वो उसके बाएं हैं, ऐसे एक बैठेंगे सर्कल में। सर्कल में जब बैठेंगे उनके मुख देखना सेंटर की तरफ है या अपोजिट है, तो इस तरह से सर्कल में उनको बिठा देंगे। एक होता अभिमुख, अभिमुख का मतलब यानी सेंटर की तरफ उनके मुख है। दोबारा देख लो, दो तरह के टाइप, एक तो लाइन में बैठेंगे पंक्ति में और एक सर्कल में बैठेंगे ऐसे। तो इस तरह से बैठेंगे वो। एक ये बताता आपको कि पड़ोसी, पड़ोसी की अगर बात आ जाए, पड़ोसी होता जो बीच में होगा, जैसे ए बी और सी का पड़ोसी है, तो ए बीच में आएगा, एक ये पड़ोसी वाला। बगल में भी बोल देगा, एक आएगा बगल में, बगल में इसका मतलब उसके साथ बैठा है। ए के साथ मान लिया बी कह दिया, वो भी इस तरफ भी हो सकता है और उस तरफ भी, ऐसे भी हो सकता है। तो हम देखेंगे आगे क्या। तो ये सारी चीजें आपको बता दी थी। अब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कैसे करना, क्या तरीका अपनाना उसके अंदर आप लोग। पांच लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है, उत्तर की किसी भी तरफ उनका मुख उत्तर की तरफ कर देना। ठीक, पांच लड़कियां हैं, कहां पर बैठी है, उत्तर की तरफ। इसमें ध्यान रखें आप लोग, उत्तर में उनका मुख कर देना।
तो पहले तो ये लिखो भाई 5, एक दो तीन हो गए 5, 1 2 3 4 5 लड़कियां। ठीक, सुधा पद्मा से अगली है किंतु ताप्ती से अगली नहीं है। सुधा है, मान लो कहीं पर बिठा दिया, मान लो यहां पर बिठा दिया, जो सुधा है पद्मा से अगली है, ये पद्मा होगी। बात समझ में आई? किंतु ताप्ती से अगली नहीं है, किंतु ताप्ती से अगली नहीं, इसका मतलब ताप्ती ये होगी। सुधा की बात हो रही, क्या कह दिया? सुधा, सुधा की बात हो रही, सुधा पद्मा से अगली है, ठीक बात है, किंतु ताप्ती से अगली नहीं। किंतु की अगर बात आ जाए तो यानी पहले वाले की बात हो रही है। ठीक है, तो ये है, तो जो सुधा है पद्मा से तो अगली है, लेकिन किंतु ताप्ती से अगली नहीं, इसका मतलब जो क्या है, ताप्ती से आगे कहीं पर भी हो। चीजें क्लियर है? और ये जरूरी नहीं ऐसे बैठेंगी, चेंज भी हो सकती है, हम बनाएंगे एक बार। कर्षणा राणा से अगली है, कर्षणा क्या है? राणा से अगली। अब देख हमारे पास वहां पे एक जगह रहेगी कृष्णा, ये राणा है और ये कृष्णा होगी। कृष्णा राणा से अगली है, जो कि बाएं छोर पर बैठा है। अब देखो क्या चीज कह दी, कृष्णा राणा से अगली है जो कि बाएं छोर पर बैठा है, इसका मतलब जो राणा है नहीं वो बाएं छोर पर बैठा है। ठीक है, तो वहां से शुरू कर दो, इतनी बात आई समझ में? तो कौन है अगले का इस तरफ लेके जा रहा हूं, इसका मतलब ये है, तो इनको करो। अब बाया छोर का पता कौन सा है? बाया कौन सा इसमें? इस तरफ वाला, इसका मतलब इनको हटा के ये दो इस तरफ नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारी मर्जी थी आगे भी बैठा सकते और पीछे भी, लेकिन इसने कह दिया बाएं छोर पर है कौन? राणा, तो इसको इस तरफ बना सकते हम, हमारी मर्जी है। ये कृष्णा और ये राणा बाएं छोर पर। पद्मा व कृष्णा के मध्य कोई नहीं है, पद्मा व कृष्णा, पद्मा व कृष्णा के मध्य कोई है, यानी हमने से बना दिया। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आगे मध्य में कौन बैठा है? पी आ गया, पी कौन है? पद्मा। चीजें क्लियर है या नहीं? बात समझ में आई या नहीं आई? इस तरह से बनाना है, लाइन खींचो, जो फिट हो रहा है उसको बैठाते रहो। मान लिया अब हमने क्या किया, वो गलत ऐसे था, इस तरफ बिठा दिया, लेकिन उसने कह दिया राणा बाईं तरफ, इसका मतलब यहां से हटा दो, उस तरफ बिठा दो, सीधी बात। बात समझ में आया नहीं? बना दोगे, दोबारा देख लो। यहां से कितना राणा से अगली है, जो कि बाएं छोर पर बैठा है, ये राणा बैठ गया, इससे आगे कौन है? कृष्णा, बाएं छोर पर बिठा दिया, कृष्णा आ गया। अब क्या कह दिया? 2 3 4 5, सुधा पद्मा से अगली है, ये पद्मा होगी, ये सुधा होगी, किंतु ताप्ती से अगली नहीं है, ताप्ती बैठ गई। ठीक, और जरूरी नहीं एक बार में ऐसे ही बन जाएगा। ठीक, चीजें क्लियर है? यहां तक आगे चले, चलो फिर आगे चलते। बरसात के दिन आए, ये बता दो जल्दी। परिवार के फोटो में पिता पुत्र के बाएं बैठा है तथा दादा के दाएं बैठा है, मां पुत्री के दाएं बैठे, किंतु दादा के बाएं बैठी, मध्य में कौन बैठा? बता दो जल्दी। परिवार के फोटो में पिता पुत्र के बाएं बैठा है तथा दादा के दाएं बैठा है,
बढ़िया। दादा है, पुत्र, दादा, फिर देख लियो। हाँ पुत्र, चलो देखते। परिवार के फोटो में पिता, एक दो तीन चार पांच, पांच लोग हैं। एक दो तीन चार पांच खींच दिए। क्या कह दिया? पिता, ये पिता भाई। पुत्र के बाएं, इस तरफ मुख है उनका, पुत्र के बाएं तरफ यानी इस तरफ ये पुत्र हो गया, ठीक है। लेकिन दादा के दाएं तरफ इस तरफ दादा हो गया। इतनी बात आई समझ में? मां पुत्री के दाएं बैठी है, मां पुत्री के दाएं बैठी है, लेकिन दाएं, किंतु दादा के बाएं, दादा का बाएं कौन? मां, ये बैठ की, दादा के बाएं यही है। हाँ हाँ, इसकी तो सुन दे एक बार। पुत्री के दाएं या पुत्री होगी, ये खत्म कर दो, इसकी जरूरत भी नहीं हमें। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ये पुत्री, बात समझ में आ गई। तो पूछ लिया भाई मध्य में कौन, मध्य में कौन बैठा है? दादा बैठा है। चीजें क्लियर है? क्लियर है? दाएं नहीं, इस तरफ देख ले, तू बैठा तेरा ही देख ले, इसलिए उत्तर की तरफ मुंह करवा रहे हो, क्योंकि जब पेपर देंगे ना उत्तर की तरफ मुंह रहेगा, आसानी हो जाएगी। कहीं पर भी बैठा है, अरे कहीं पर भी बोर्ड नु तो उत्तर नुए रहोगा, जिस तरफ कंप्यूटर यो आगे बैठे ऐसे नुए, यो दाया यो बाया। बात समझ में आ गई? चलो और सवाल देता हूं मैं, और सवाल देखते हैं। ले बता दो फिर। छह लड़के ए बी सी डी ई एफ तथा एफ एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं, किसी भी तरफ आप उत्तर में बिठा दिया करो उन्होंने। उत्तर में मुंह कर दो, कुछ भी कहिए, उत्तर के उत्तर मुंह उत्तर में कर दो। पश्चिम में करो, पश्चिम में, उत्तर में करो, उत्तर। बी, ये है आंसर डी, नहीं ऑप्शन डी आंसर बी। चलो देखते हैं। छह लड़की है। हाँ तेरा क्या है? नहीं आया? अरे कुछ नहीं आया, अरे क्या कर दिया? छह, छह लोग हैं, ठीक।
एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठी है, ठीक है, चाहे पश्चिम हो चाहे कहीं पर भी हो, ठीक है, किस तरह मुंह करना है, उत्तर में। बात समझ में आई या नहीं आई? डी ए व सी के मध्य में बैठा है, जो डी है कहीं पर भी बिठा दो, डी ए व सी के मध्य में बैठ गया। लेकिन इसका एक चीज का ध्यान जरूर रखना, ये भी हो सकता है यहां पर ए हो यहां पर सी हो सकता है। वो जो आपने कहा AC होगा, क्योंकि अगर BC की तुरंत चलो आगे देखते हैं ना, अभी तो बी सी के तुरंत दाएं बैठा है, बी BC की सी के तुरंत दाएं, बी सी के तुरंत शाबाश, तू समझ गया, पता चल गया नहीं? अब देखो भाई, दो बनाए थे केस, ये इसने कह दिया जो बी है सी के तुरंत दाएं, अगर यहाँ पे सी हो गया नहीं तो तू बैठ नहीं सकता, क्योंकि डी बैठा है इसके दाएं। तो चीजें क्लियर है, इसका मतलब ऊपर वाला मिटो दियो अपना, अब इसकी जरूरत नहीं है। देख ये मिटो दो, मिटो के बताओ, ठीक है। क्या कह दिया, 6 मित्र 6 लाइन बना दी। इसने कह दिया डी ए के डी ए व सी के मध्य में बैठा, डी ए व सी के मध्य में बैठा। लेकिन इसके दो केस हो सकते हैं, सी यहां पर भी हो सकता है और ए वहां पर। बात समझ में आ गई? अब अगली बात इसने इसलिए दोनों केस बना दिए। तो बी सी के तुरंत दाएं बैठा है, बी सी के तुरंत दाएं, दाएं तो ये है, अगर सी यहां पर बैठ गया नहीं, इसका दाया कौन सा होगा, डी, तो वहां पे तो डी बैठ नहीं सकता। इसका मतलब ऊपर वाला हमारा कैंसिल हो गया, ऊपर वाला हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, बी रह गया। इतनी बात आ गई समझ में या नहीं आई?